अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोशन के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर। कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन का जो प्लेट है उस प्लेट का रेडियस आपको मिला है 0.15 मीटर और कहते हैं कि अगर ये प्लेट 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट से रिवॉल्व हो रहा हो तो आप बताएं कि अगर ये राउंड अबाउट 2 मिनट्स तक रिवॉल्व होता रहे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। माइक्रोवेव के अंदर आपने प्लेट रखा है, उसका रेडियस आपको गिवन है, उसका एंगुलर स्पीड आपको गिवन है, इतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमें ये मालूम करना है। बहुत आसान है। इस प्लेट पे एक जगह पे एक फ्लाई बैठा है, मक्खी बैठी है और ये प्लेट रोटेट करता है तो मक्खी का डिस्टेंस क्या होगा, यही सेम कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे स्टूडेंट आप ये सोचे कि हमें क्या मालूम करना है, तो S मालूम करना है और हम जानते हैं कि S = VT, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। फिर आप कहेंगे सर S लेकिन हम जानते हैं कि V तो R ओमेगा के बराबर होता है और T की जगह हम लिखेंगे T, तो S = VT या S = R ओमेगा T एक ही बात है। S की जगह S, R की जगह 0.15 मिला है। ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे लेकिन रेडियन पर सेकंड में पुट करेंगे। यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो ओमेगा = 6 × 2 पाई, रिवॉल्यूशन से ये रेडियन बन जाएगा और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड बन जाएगा। तो इट मीन कि ओमेगा की जगह आप पुट करोगे 6 × 2 पाई / 60 और टाइम आपको 2 मिनट्स दिया है लेकिन आपने 2 मिनट्स पुट नहीं करने, सेकंड्स में पुट करना है तो ये 120 सेकंड्स। इसको 120 से मल्टीप्लाई करें, आप इसका आंसर मालूम करें, आप देखोगे कि आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 11.2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इधर से सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आइडिया क्या है वो आप देखिए। इसमें कह रहे हैं कि एक ड्रम है, एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर ड्रम है, उस ड्रम का रेडियस 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर का मतलब है 0.4 मीटर है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो। 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 400 रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई और मिनट की जगह 60 सेकंड, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतने रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, ये भी एग्री। फिर कहते हैं अगर इसको हमने रोक लिया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है हम 0 ले रहे हैं। आफ्टर दैट ये कहते हैं कि अगर एक सर्कुलर ड्रम रोटेशन कर रहा था इतनी वेलोसिटी से और हमने उसको रोका, 0 कर दिया, लेकिन रोकने तक इसने 50 रिवॉल्यूशंस कवर किए थे। थीटा हमारे पास है 50 रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन से रेडियन में जाएं तो 50 × 2 पाई रेडियन यानी 100 पाई। थीटा की वैल्यू 100 पाई गिवन है। डेटा है कि रेडियस गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है और थीटा गिवन है। हमें प्रोवाइड करना है कि इस सिलेंडर का अल्फा कितना है और टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले हम अल्फा मालूम कर लेते हैं, फिर हम टाइम मालूम कर लेते हैं। दोनों हमारे पास आसान है, या पहले टाइम मालूम करें फिर अल्फा मालूम करें या पहले अल्फा मालूम करें फिर टाइम। तो आप कहें कि सर एज वी नो दैट इस अल्फा को सॉल्व करने का फार्मूला है कि 2 अल्फा थीटा = ओमेगा f² - ओमेगा i²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन। 2 की जगह 2 अल्फा हमें चाहिए, थीटा है 100 पाई, ओमेगा f की जगह 0 और ओमेगा i की जगह आप लिखोगे 400, ये है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर। आप इस 2 और 100 पाई को उस तरफ ले जाएं तो यू विल गेट अल्फा = ये 0 ना लिखें, माइनस ये होगा जनाब 400 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 और 100 पाई इधर आएगा तो 200 पाई बन जाएगा। अब ये प्योर वैल्यूज हैं, आप खुद पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें, इधर तो इधर भी स्क्वायर लेकर डिवाइड करें, आप देखोगे कि आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा = -2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ओनली शोस कि ये डिक्रीज हो
हो रहा है तो आप वैल्यू से इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टाइम मालूम करने का सिंपल फार्मूला है कि ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ओमेगा आई प्लस एल्फा टी, ओमेगा एफ यहाँ पर 0 है, ओमेगा आई इस तरफ आएगा, टी मालूम करने का तरीका हो गया ओमेगा आई डिवाइड बाय एल्फा। ओमेगा आई की वैल्यू आपके पास मौजूद है, एल्फा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें और आप देखोगे कि आपको टाइम मिलेगा 15 सेकंड्स, और ये न्यूमेरिकल नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 का आइडिया क्या है? प्रॉब्लम नंबर 3 का आइडिया है माय डियर स्टूडेंट्स दैट एक रस्सी है, उसका रेडियस जो है 1 मीटर है। अगर आप उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी टेंशन प्रोवाइड करो तो बताओ कि कितना सेंट्रीपिटल फोर्स या कितना टेंशन आप प्रोवाइड करोगे अगर इसके साथ पत्थर हो 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम का और हम उसे रोटेट करना चाहें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक रस्सी 1 मीटर लंबी है, उसके साथ हमने 0.1 किलोग्राम का पत्थर बांधा है और हम उसे 2 मीटर पर सेकेंड से घुमाना चाहते हैं तो हमें कितना सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन प्रोवाइड करना होगा? तो Fc is equal to mv square over r। m है 0.1, v है 2 square और r है जनाब 1, so it is 0.4 न्यूटन is the correct answer। न्यूमेरिकल नंबर 4 on discussion, ये अच्छा न्यूमेरिकल है। कहते हैं कि फर्ज करो ये अर्थ है, तो अर्थ से दूर मून एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मून जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस आपको गिवन है। The radius of this orbit is 382,400 किलोमीटर। ये इतना रेडियस है। किलो की जगह आप 10⁻³ लिख सकते हो, तो 382,400 into 10⁻³ मीटर, ये इसका रेडियस है। ये मून जो एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 27.3 डेज। डेज को हटाकर आप सेकंड में लेना चाहो तो 27.3 into 86,400 सेकेंड्स। फिर से सुने कि जमीन के इर्द गिर्द मून का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो इतना है और इसका टाइम पीरियड इतना है। हमें इस मून का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, मालूम करना है। तो आप कहें कि एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है r ओमेगा स्क्वायर। फिर आप ac की जगह ac, r की जगह r, लेकिन ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई बाय टाइम पीरियड और साथ में होल स्क्वायर। आप रेडियस और टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस की वैल्यू है 382,400 10⁻³ 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.142 और टाइम पीरियड का आंसर है 27.3 into 86,400। लेकिन इस सब का आपने स्क्वायर लेना होगा। आप इसकी वैल्यू मालूम करें, फिर स्क्वायर लें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, आप देखोगे कि आपका आंसर होगा 0.00271 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन मून या गिवन डेटा। हमारे पास इसका आंसर आया 0.00271। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट्स कि एक कार है, ये कार के बारे में है। एक गाड़ी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर हो। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 100 into 10⁻³ 3600 मीटर पर सेकंड। 100 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में इसके बराबर होता है, आपको पता है। एक गाड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई है, ये हो गई है। अगर इसने इनिशियल से फाइनल तक ये मोशन गेन किया है 2.5 सेकेंड में और इसका व्हील है, व्हील का रेडियस आपको गिवन है the radius of wheel is 170 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब है 170 into 10⁻³ मीटर। गाड़ी है, उस गाड़ी के पहिए का रेडियस आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है। आपसे कह रहे हैं कि इस गाड़ी के पहिए का एंगुलर एक्सेलरेशन आप मालूम करें।
तो आप जानते हैं कि एज वी नाउ दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशन आपने पढ़ा है चैप्टर में, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। अब ए की जगह आप लिखोगे डेल्टा वी बाय टी और आर की जगह आर, तो इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय आर टी, यही बनेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और आर टी प्योर वैल्यूज। फाइनल वेलोसिटी इज 100 into 10 raised to the power 3 divided by 3600 minus initial velocity is 0 and divided by our radius of the circle of the wheel is 170, 10 raised to the power minus 3 और टाइम इज 2.5। प्योर वैल्यूज है जनाब, 0 हटा दें वो तो वैसे भी काम नहीं कर रहा और ये इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करें, आप देखोगे कि द आंसर ऑफ अल्फा विल बी appeared as 65.17। ये हमारे पास अल्फा का आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 पे बात करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोशन फर्स्ट ईयर फिजिक्स। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में है और कह ये रहे हैं कि अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो, ठीक है, डेटा पहले कंप्यूट कर लेते हैं और फिर इसको हमने रोका या ये रुक गया 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अगर रुकने तक का टाइम लगा है 20 सेकंड्स, ये भी सही है। तो बताएं कि रुकने से पहले इतने वेलोसिटी पर आने से पहले ये कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। हमें रिवॉल्यूशंस बताने हैं, हमें बताना है कि कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। जब आपने हमसे ये पूछा कि कितने रिवॉल्यूशंस करेगा तो मुझे एक बात की समझ आ गई कि मैं वेलोसिटी में रिवॉल्यूशन को चेंज रेडियन में नहीं करूंगा। अगर मैंने इसको रेडियन में चेंज किया तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद थीटा का आंसर रेडियन में आ जाएगा और फिर मुझे रेडियन को दोबारा रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। तो अच्छी बात यह है कि डेटा में रिवॉल्यूशन है तो आप रिवॉल्यूशन ही रहने दें और कैलकुलेशन करें तो रिवॉल्यूशन में डेटा पुट करोगे तो आंसर डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, लेकिन मिनट को सेकंड में बदलना लाजमी है। इसीलिए इसको मैं लिख रहा हूं 1800, देखो साथ में रिवॉल्यूशन लिख रहा हूं, रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर रहा, लेकिन नीचे मिनट की जगह लिखूंगा 60 सेकंड्स, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, आ जाएगा 30। इट मीन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कीप इट इन योर माइंड, मैंने रिवॉल्यूशन को चेंज नहीं किया ताकि मेरा आंसर डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में आ जाए। अब आपको थीटा चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है, अप्लाई करें और फाइंड आउट करें। मुझसे कहें सर थीटा मालूम करने का इक्वेशन होता है 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो आप और से देखिए ओमेगा एफ भी है, ओमेगा आई भी है, थीटा चाहिए लेकिन अल्फा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अल्फा जानना कौन सा मुश्किल है, अल्फा इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। अल्फा मालूम कर लेते हैं, ओमेगा एफ की वैल्यू है 0, ओमेगा आई की वैल्यू है जनाब 30 और टाइम की वैल्यू है 220। इट मीन के अल्फा इज -3/2, अल्फा इज -3/2। अब इधर पुट करें 2 की जगह 2, ये है -3/2। थीटा आपको दरकार है, ओमेगा एफ की वैल्यू है जनाब 30 स्क्वायर और ओमेगा एफ 0 है, 0 स्क्वायर और ओमेगा आई 30 स्क्वायर। जो डेटा है पुट कर रहा हूं, आप देखिएगा ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल, -3 टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू -900। ये और ये कैंसिल, थीटा इधर अकेला रहने दें, 3 उस तरफ शिफ्ट करें, सो इट विल बी 900/3 एंड द करेक्ट आंसर विल बी 300। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 सेज व्हाट, इसका है जनाब डेटा के स्फीयर है, आपसे कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जनाब और इस स्फीयर का मास है 100 kg, इसका मास है 100 kg और इसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बता दें। तो जनाब आप जानते होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब स्फीयर का ले रहे हो तो इट इज 2/5 mr², 2/5 और मास इज 100 और r इज 0.5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें और सॉल्यूशन से आप देखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर विल अपीयर एज
ये 0.5 50 multiplied 25 multiplied by 2 is 50 and 50 by 5 is 10, so it is 10 units यानी 10 kg मीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब क्वेश्चन नंबर 8, हमने 6 सॉल्व किया, 7 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फर्ज करो एक रोटेटिंग सिलेंडर है। The question number 8 is concerned with a rotating cylinder. Question number 8 is concerned with rotating cylinder. Rotating cylinder है dear students, और इस rotating cylinder का डेटा कुछ इस तरह हमें मिला है कि अगर इसका रेडियस 0.2 मीटर हो, अगर इस सिलेंडर का मास हो 100 किलोग्राम, अगर इसका मास 100 किलोग्राम हो, सॉरी मैंने गलत ले लिया, अगर इसका रेडियस हमारे पास 0.2 मीटर हो और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, एक रोटेटिंग सिलेंडर पर हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का, इसमें रेडियस जो है वो 0.2 मीटर है, अगर इसका मास हो 30 किलोग्राम, तो आपने बताना है कि इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एज वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, कौन नहीं जानता, सबको पता है। तो अल्फा इज इक्वल टू टार्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। कहीं से टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ढूंढ के ले आते हैं और पुट कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टार्क इज rf, r इज 0.2 एंड f इज 40। इससे बनेगा जनाब, ये बनेगा 8। टार्क की वैल्यू तो 8 हो गई। अगर मैं कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, लेकिन सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², तो वैल्यू आपने पुट करनी होगी। हाफ की जगह हाफ, m की वैल्यू है 30 और r की वैल्यू है 0.2², तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में बनती है 0.6। इधर पुट करें तो अल्फा पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, अल्फा में रिपेयर इज इट विल बिकम 8 एंड इट इज 0.6। 8 को 0.6 पे डिवाइड करें एंड द आंसर विल बी अराउंड अबाउट 13.3। सो अल्फा इज 13.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, आपने ट्रिक को समझना है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9 इज ऑन द वर्ज। और न्यूमेरिकल नंबर 9 कहता है कि एक सॉलिड बॉल है। अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से एक सॉलिड बॉल है और ये रोलिंग करके नीचे आ रहा है। आपसे कह रहे हैं कि अगर इस बॉल का जो मास है, इफ मास ऑफ द बॉल इज 5 kg, और अगर इसका डायमीटर जो है वो 15 मीटर है, और अगर इसका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। हमने पढ़ा है जब बॉल या कोई भी बॉडी रोल करता है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। और ये भी याद रखिए जनाब कि बॉल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, वो एक स्फीयर कंसीडर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², 1/5 mv²। The rotational kinetic energy of sphere is always equal to 1/5 mv², जबकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो होती है वो हाफ mv² के बराबर है। अब वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा हाफ 1/5, mass is 5, velocity is 2, plus 1/2, mass is 5 and velocity is 2²। तो जनाब ये होगा 5 कैंसल 4 प्लस ये 2 और 2 कैंसल 10, इट मीन द आंसर इज 14 जॉल्स। इसका आंसर होगा 14 जॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 10 में है जनाब कि एक सिलेंडर है और वो इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करके आ रहा है। अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर आपने एक सिलेंडर को रिलीज किया और वो रोलिंग करके या रोल करके नीचे आ रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन का हाइट आपको दिया है 29.4 सेंटीमीटर। अगर इसका हाइट हो 29.4 सेंटीमीटर तो ये बताएं जब सिलेंडर बॉटम पर पहुंचेगा इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो याद रखें स्पीड ऑफ सिलेंडर ऑन inclined plane
इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3gh। वैल्यू है आपने पुट करनी है, तो v इज इक्वल टू रूट की जगह रूट, 4 की जगह 4, g की जगह 9.8 और हाइट की जगह 29.4 पुट ना कीजिएगा। आप इसको पहले मीटर में चेंज करें तो हाइट 29.4 डिवाइड बाय 100 पे डिवाइड करें तो ये मीटर होगा, और ये जो भी वैल्यू आती है इधर पुट करोगे, यानी आप हाइट की जगह 29.4 के बजाय 29.4 और 100 पुट करोगे। यहाँ पुट करें 29.4 और 100 डिवाइड बाय 3। अब तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 29.4 और 100 मल्टीप्लाई बाय 3 is 300। Please solve it by using a calculator and the answer you will get is, कह रहे हैं कि इसका लीनियर स्पीड दो हमें मालूम करने हैं। यहाँ पहुंचकर इसका लीनियर स्पीड भी मालूम करना है और एंगुलर स्पीड। जब सिलेंडर यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ इसका लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड क्या होंगे। इसका आंसर आएगा, सिलेंडर का लीनियर वेलोसिटी का आंसर है 1.96 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका एंगुलर स्पीड मालूम करो तो आपको फार्मूला आता है, एंगुलर स्पीड होता है v डिवाइड बाय r। तो v की वैल्यू आ गई है 1.96, r की वैल्यू इस डायमीटर से आपको मिल सकती है। इन्होंने कहा है कि इसका डायमीटर है, इसका रेडियस आपको गिवन है, सिलेंडर इंक्लाइंड एट दिस वन, ओके, v और ओमेगा हमने मालूम करने हैं। इसका रेडियस हमें मिला है, रेडियस की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, मैं चेक करता हूं। द वैल्यू ऑफ रेडियस इन प्रॉब्लम नंबर 10 में हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू है जनाब 50 सेंटीमीटर, तो आप 50 सेंटीमीटर की जगह 0.5 मीटर पुट कर सकते हैं। इसको इस पे डिवाइड करें, आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा 7.84 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 1.96 डिवाइड बाय 0.5। रेडियस एक बार फिर चेक कर लेता हूं, मैं डेटा में रेडियस भूल गया हूं, नहीं लिखा मैंने। आप खुद डेटा देख लें और पुट करें, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर, 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस नहीं है। इन्होंने कहा कि इसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ 0.5 नहीं माइनस 0.25 पुट करें। उम्मीद है आपको प्रोसेस का पता चल गया है, सिर्फ रेडियस में डेटा में नहीं लिख पाया, आप डेटा देख कर लिखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 के बाद न्यूमेरिकल नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 से कि हमारे पास है जनाब एक डिस्क इंक्लाइन प्लेन पर रोल करके आ रहा है, यही इंक्लाइन प्लेन है। अब यहाँ पर जनाब रिलीज किया है एक डिस्क को, और ये डिस्क भी रोलिंग करके आ रहा है, जबकि इस बार हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 1000 सेंटीमीटर। हाइट 1000 सेंटीमीटर है और आपसे कह रहे हैं कि इधर पहुंचने पर इस डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये भी सिंपल है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ डिस्क ऑन इंक्लाइन प्लेन का जो इक्वेशन है वो सिलेंडर और इसका सेम है। तो डिस्क के लिए भी हुए 4/3gh अंडर द रूट, यानी v होगा अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 4 की जगह 4, 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय g 9.8 और हाइट 1000 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मीटर। द हाइट इज 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें एंड यू विल सी द आंसर विल बी 11.4 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व। द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 5, लास्ट न्यूमेरिकल। इसमें कह रहे हैं कि एक गाड़ी है, एक कार है माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 और इसका डायमीटर जो है वो 1.5 है। व्हील ऑफ कार है, व्हील ऑफ कार, उसका इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और इसका डायमीटर 1.5 है। आपसे कह रहे हैं कि आप उसका एंगुलर वेलोसिटी मालूम करें, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करें, लेकिन रेडियन पर सेकंड में भी मालूम करें और रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी मालूम करें। तो आसान है, डायमीटर 1.5 का मतलब है कि रेडियस d/2, 1.5 डिवाइड बाय 2 इट इज 0.75 मीटर। अब तो v भी आपके पास मौजूद है, r भी मौजूद है, ओमेगा मालूम करने से आपको कौन रोक सकता है, तो आप आराम से मालूम करें ओमेगा इज इक्वल टू v/r और v है माय डियर स्टूडेंट्स,
30 डिवाइड बाय रेडियस है 0.75, इससे जो भी आंसर आएगा वो रेडियन पर सेकंड में होगा, और द आंसर ऑफ 10 विल बी 40। आप चेक करें। फिर अगर आप इसको रिवॉल्यूशन में चेंज करना चाहते हो तो जो 40 आंसर आया है उसको 2 पाई पे डिवाइड कीजिएगा, तो आंसर आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड में चला जाएगा, और द आंसर इज 6.36। आप चेक जरूर कीजिएगा, कैलकुलेशन आपका काम है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।